लघु कथा सुनिए। शीर्षक है उजाले की ओर। बड़ी देर से राधा अपनी बेटी हेमा को लेकर कतार में लगी हुई थी। हेमा का शरीर बुखार से तप रहा था और डॉक्टर को दिखाने से पहले अस्पताल का पर्चा बनवाना जरूरी था। मौसम बदलते ही जैसे हर कोई बीमार हो गया था। वह तो मनोरमा आंटी ने सुझा दिया था कि जवाहर चौक के सरकारी अस्पताल में हेमा को दिखा दें, जहां दवाइयाँ भी मुफ्त मिल जाएंगी। आंटी ने वहां तक का रास्ता भी समझा दिया था, वरना इस नए शहर में वह परेशान हो जाती। सवेरे सवेरे जल्दी ही घर से निकलकर वह यहाँ चली आई और लाइन में लग गई। अभी कुछ ही समय हुआ था राधा को इस शहर में आए हुए। शहर का रंग अभी उस पर चढ़ा नहीं था। पढ़ी लिखी तो वह नहीं थी, किंतु उसके अच्छे काम के कारण बहुत से घरों में उसे बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा लगाने का काम मिल गया था। राधा के विनम्र व्यवहार एवं सरल स्वभाव के फलस्वरूप आंटी ही क्या, अन्य मैडमें व दीदियां भी उसे सहयोग कर दिया करती थीं। आंटी ने ही कहा था कि पहले खिड़की से पर्चा बनवा लेना, फिर डॉक्टर साहब देखेंगे। तो वह लाइन में लगी हुई थी। अंततः वह खिड़की तक पहुंची गई। अंदर बैठे बाबू ने हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा, लाओ बिल दो भाई, लाओ बिल दो भाई। राधा अचंभित हो गई, बोली, कौन सा बिल भैया? पर्चा बनवाना है डॉक्टर साहब का। चलो हटो लाइन से, यहाँ कहाँ चली आई हो? अस्पताल तो सामने है, यह तो बिजली का बिल जमा करने का ऑफिस है, पढ़ना नहीं आता क्या? काउंटर पर बैठे बाबू ने झुंझलाकर कहा तो राधा अचकचा गई। अपने आप की नासमझी के कारण उसका चेहरा तमतमा उठा। कान के पीछे और माथे पर पसीना बह निकला। लाइन में खड़े किसी व्यक्ति ने इशारे से सामने अस्पताल का गेट दिखा दिया तो वह भारी मन लिए हेमा का हाथ थामे उस ओर बढ़ गई। मन ही मन राधा सोच रही थी, यदि वह पढ़ी लिखी होती तो शायद बिजली घर और अस्पताल की खिड़की का अंतर समझ पाती और अपमानित नहीं होना पड़ता। हेमा जितनी ही रही होगी जब उसने भी माँ के साथ काम करना शुरू किया था, और वह भी तो यही कर रही है। हेमा भी तो उसके साथ घरों में बर्तन घिस रही है। नहीं नहीं, हेमा के साथ वह ऐसा हरगिज नहीं होने देगी। मनोरमा आंटी हेमा को उनके स्कूल में भर्ती कराने के लिए ठीक ही कह रही हैं। हेमा के ठीक होते ही राधा ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अनपढ़ राधा ने हेमा को उजाले की राह दिखाकर अपने भीतर संतोष के दीपक प्रज्वलित कर लिए थे। ये थी लघु कथा उजाले की ओर। धन्यवाद।